Hello everyone and welcome back to my channel. In this video I'll be covering what are the important documents which are required in the formation of the company. Right? Promotion में जब हम first stage थी जो formation of company उसमें we have studied that in the last step promoter he is required to prepare the necessary documents. ठीक है, तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो प्रमोटर को सबमिट करने पड़ते हैं टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. द फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. मेन है, इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. राइट, इसको मैं थोड़ा सा या थिकनेस इसकी कर देती हूँ. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो एमओए है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर पब्लिक कंपनी है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज टू बी साइंड बाय 7 मेंबर्स. लेकिन प्राइवेट अगर कंपनी है तो इन दैट केस 2 members will sign the memorandum of association. These are the various clauses which are mentioned or included in the memorandum of association. The first one is name clause. What is name clause? Name clause बताता है what is the name of the, it contains the name of the business that has already been approved by the registrar of the company. ठीक है, so name clause will contain the name of the company. Name of the business की जगह आप इधर कर दो name of the company. And second is registered office clause. This is also contained in memorandum of association. इस clause ये clause क्या बताता है? It specifies the state in which registered office is proposed to be located. Company's registered office. तो यहाँ पे इस क्लॉज में क्या मेंशन किया जाता है? स्टेट, वो स्टेट बताई जाती है, स्टेट का नाम मेंशन किया जाता है जिस स्टेट में कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो वहाँ पे लोकेट होगा. जिस स्टेट में लोकेट होगा उस स्टेट का नाम मेंशन किया जाता है. ठीक है, एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं चाहिए, बट वो एग्जैक्ट एड्रेस क्या होगा वो हम रजिस्ट्रार को बताएंगे विद इन 30 days ऑफ द कंपनीज फॉर्मेशन. थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज. ऑब्जेक्ट क्लॉज में बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स या रीजन क्यों कंपनी बनी है वो मेंशन किया जाता है. ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स इस क्लॉज में मेंशन नहीं है तो कंपनी कैन नॉट इंगेज इटसेल्फ इन दैट action which is not mentioned in the object clause. ठीक है, okay. Now liability clause. Liability clause restrict the members liability to the amount owned on the share they own. So simple इसका क्या मतलब है कि the liability, इसको मैं simple दूसरे words में लिख देती हूँ. The liability of the member is limited to the amount unpaid on the shares. Unpaid on the shares. जैसे अगर कोई भी शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, ठीक है, उसके पास कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. राइट, तो उसने अगर ऑलरेडी पे कर दिए हैं ₹8, हाउ मच इज ही इज येट टू पे, मतलब कि कितना उसने और अभी दैट इज अनपेड इज दिस आउट ऑफ 10 ही हैज पेड ₹8, अनपेड रह गया 2. तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी? अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो ही विल बी लाइबल टू पे, बट टू द एक्सटेंट ऑफ हाउ मच? ये ₹2 उसने नहीं दिए एंड 1000 शेयर्स है तो ₹2000 तक ही उसको सिर्फ उसे he has to pay if the company is incurring any kind of loss and is unable to pay that loss. So next is capital clause. Capital clause में क्या बताया जाता है? It establishes the or specifies the maximum amount of capital that the company can raise through the issue of shares. So maximum company जितना भी amount raise कर सकती है वो amount specify किया जाता है. The company will be authorized to raise through the issue of the shares. Right? So इसमें एक एग्जांपल मैं लेके बता देती हूँ. जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल है कंपनी की 50 lakhs, तो कंपनी मैक्सिमम
50 लाख तक ही रेज कर सकती है। द कंपनी कैन नॉट इशू शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs। कैपिटल क्लॉज में मैक्सिमम अमाउंट बताया जाता है। अगर मैक्सिमम अमाउंट कंपनी का बताया हुआ है कि 50 lakhs, ठीक है, कंपनी इज ऑथोराइज टू रेज ओनली 50 lakhs, तो कंपनी इस कैपिटल इस अमाउंट के बियॉन्ड और पैसा रेज नहीं कर सकती है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। तो ये आपके सारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज है। नेम क्लॉज जिसमें कंपनी का नाम मेंशन होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जहाँ पे जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस स्टेट का नाम मेंशन किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी के किस रीजन से कंपनी फॉर्म हुई है वो मेंशन होता है। लाइबिलिटी क्लॉज में जो कंपनी की मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो कितनी होगी, इट इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर, उतना बताया जाएगा। एंड कैपिटल क्लॉज में कितना मैक्सिमम अमाउंट कंपनी रेज कर सकती है, दैट इज मेंशन। नाउ कमिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है इट गवर्न्स द इंटरनल मैनेजमेंट, कंपनीज इंटरनल मैनेजमेंट, जो कंपनी के रूल्स है रेगुलेशन है, ठीक है, वो सारे बताए जाएंगे। एंड ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या ये जो रूल्स और रेगुलेशंस है, these are subsidiary, these are subsidiary to the memorandum of association, ठीक है। एंड इसलिए ये रूल्स जो हैं इट शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट एनीथिंग विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट। ओके, इसमें हम जो क्या क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, व्हाट डज इट कंटेन, इट टेल्स अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, राइट क्या है हर शेयर होल्डर का, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, फोर फीचर से रिलेटेड, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, रूल रिगार्डिंग कास्टिंग ऑफ वोट्स, सिलेक्शन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आर्टिकल में दी होती है। डायरेक्टर्स की मीटिंग, बोरिंग पावर्स, डिविडेंड्स एंड एडिशनल डायरेक्टर्स कौन होंगे, एंड ऑडिट कमिटी, वाइंडिंग अप, ये सारी चीजें इसमें दी होती है, राइट। ओके, नाउ consent of proposed director in addition to the MOA and AOA, जो everyone nominated as a director must sign a written permission saying or stating that they accept to function in such capacity and agree to purchase and pay for qualification shares। इसका क्या मतलब है कि मेमोरेंडम और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अलावा हमें क्या चाहिए होता है, कंपनी कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार को, एक रिटर्न कंसेंट चाहिए हर उस आदमी से हु इज विलिंग टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, कंफर्मिंग दैट दे एग्री टू एक्ट इन दैट कैपेसिटी। तो डायरेक्टर की एक रिटर्न कंसेंट भी सबमिट करनी होती है कि दे आर willing to act as a director and also that they are willing to pay for the qualification shares, right? So now after this agreement another document that must be presented to the registrar is the agreement। और ये agreement किसका होता है, that the firm forms with individual as a director और full time director और manager। तो जो भी एग्रीमेंट अगर कंपनी को जो भी ये जो एग्रीमेंट है ये रजिस्ट्रार को सबमिट करना होता है, एंड दिस एग्रीमेंट द कंपनी फॉर्म्स विद डायरेक्टर या फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, ठीक है, एनी इंडिविजुअल फॉर अपॉइंटमेंट एज दिस स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। नाउ अ डिक्लेरेशन कंफर्मिंग कि सारी लीगल कंडीशंस रजिस्ट्रेशन की along with the all the documents have been complied with, ये declaration भी submit करनी पड़ती है कि all the legal requirements pertaining to the registration they have been complied with। ये written declaration किसको submit करनी पड़ती है, registrar को। और ये declaration क्या है कि जितनी भी legal conditions requirements थी registration की वो सारी properly follow की गई हैं, comply की गई हैं, it has to be submitted। and
दिस इज द लास्ट डॉक्यूमेंट, दैट इज द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। तो जो भी नेसेसरी पेमेंट है रिलेटेड टू द कंपनी रजिस्ट्रेशन, वो it must be paid, or amount of such fees will be determined by the company's authorized share capital, और इट डिपेंड ऑन ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ ऊपर के जो पांचों डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट एंड स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ नेसेसरी फीस हैज टू बी पेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। एमओए में क्या मेंशन, ऑब्जेक्टिव क्या है कि the purpose for which the company's internal rules are developed, they are for which the sorry ये बेटा इसमें internal rules आप नहीं लिखेंगे, for which the it defines the object for which company is formed, इसकी जगह आप ये लिखेंगे it defines the object for which company is formed, and जो कंपनी का मैनेजमेंट है इट इज गवर्न बाय एओए। ठीक है, नाउ ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, एंड कंपनीज इंटरेक्शन विद द आउटसाइडर इज डिफाइंड बाय मेमोरेंडम, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इट क्लैरिफाइज द मेंबर एंड कंपनीज कनेक्शन, सो इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द members and the company, members and the company, right? वैलिडिटी, एक्ट जो कोई भी एक्ट अगर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड है वो वॉइड हो जाएंगे, अगर वो मेंशन नहीं है मेमोरेंडम में, और अगर वो एक्ट किए जाते हैं तो इट विल बी कंसिडर एज वॉइड, राइट? लेकिन एंड ऑल्सो इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स, अगर मेंबर्स बाद में चाहें भी तो वो उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्ट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड है और वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते मेमोरेंडम को, तो मेंबर्स उन एक्ट को रेटिफाई कर सकते हैं। नेसेसिटी, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, आर्टिकल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, इन दैट केस कंपल्सरी नहीं है, मतलब ठीक है, तो इन दैट केस इट में अडॉप्ट टेबल एफ, अगर वो आर्टिकल्स नहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं कंपनी बना रही है तो इन दैट केस वो टेबल एफ अडॉप्ट कर लेंगी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, right? Now this topic I am going to cover in the next video, so till then keep learning, keep enjoying, hit the like button, share the content with your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you.